नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन बिब्लियोफाइल में। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश टीजीटी नॉन मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2009 के कुछ अगले सवालों को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम हमारा पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट सवाल है वो है, पेरिचू लेक इज़ इन, ये कहाँ पर है? ये है हमारी तिब्बत के अंदर, और ये सबसे बड़ी जो है लेक भी तिब्बत की यही है, पेरिचू लेक। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड सवाल है कि द सुकेती फॉसिल पार्क इज इन, सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिरमौर, ये सिरमौर के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम, डिसऑर्डर्ड इन पेनिक्रियास काउस, अग्नाशय में विकार का कारण बनता है, क्या बनता है दोस्तों? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप लोगों ने एक जो है इसके अंदर टिक करना है। तो डायबिटीज़ जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, बांस एक है, क्या है बांस? बांस एक है, क्या ये ग्रास है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, विच स्टेट इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ रबड़ इन इंडिया? तो आप लोगों ने बताना है कि कौन सी स्टेट जो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो रबड़ का उत्पादन करता है। तो ये जो है हमारा इसका आंसर है केरला। केरला जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो भारत के अंदर रबड़ का करता है। अब वर्ल्ड की बात करें अगर हम, तो वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री जो वो करती है, तो वो है थाईलैंड। कौन सी कंट्री करती है? थाईलैंड। थाईलैंड जो वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर रबड़ का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिएगो ग्रासिया द्वीप कहाँ स्थित है ये? ठीक है, ये बताना है आपने। तो कहाँ स्थित है आपने बताना है, इंडियन ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में है, या कहाँ पर है? आपने ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन जो एक जैसे आ गए। तो ये जो है हमारा कहाँ पर स्थित है, इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये हमारे पास गलत ऑप्शन जो है यहाँ पर टाइप हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, हु वाज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन बाय द बी ए स्मिथ? ठीक है, बी ए स्मिथ के द्वारा इंडियन नेपोलियन किसे कहा गया था? तो किसे कहा गया था ये कहा गया था आपके समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है इंडियन नेपोलियन जो वो कहा गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में, कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आप लोगों ने बताना है किस अधिवेशन में किए थे, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो ये है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। अगर हम देखें, तो जो कौटिल्य इज आल्सो नोन एज, कौटिल्य जो थे उनको किस नाम से जो था वो जाना जाता था? तो आप लोगों ने राइट आंसर जो है बताना है। तो क्या था वो? चाणक्य और विष्णुगुप्ता, ऑप्शन नंबर ए वन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब आप लोगों ने बताना है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज वन टायर सिस्टम, टू टायर सिस्टम, थ्री टायर सिस्टम, फोर टायर सिस्टम? तो आप लोगों ने इसका सही आंसर हमें बताना है क्या है। तो क्या है पंचायती राज सिस्टम? थ्री टायर सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमारे पास, इंटेलिजेंस इज एन, इंटेलिजेंस एक है, क्या है इंटेलिजेंस? आप लोगों ने बताना है। रियल लाइफ प्रॉब्लम है, स्मॉल सर्च प्लेस है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, या इनेट नेचुरल पावर? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारे पास, इनेट नेचुरल पावर, ऑप्शन नंबर 4 जो वो राइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या है,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस टेस्टिंग के जो फादर है वो किसे माना जाता है? तो आपने इसका सही आंसर बताना है। क्या है? अल्फ्रेड बिनेट। क्या है? अल्फ्रेड बिनेट। अब इसके अंदर हम कुछ और जानकारी लें। अगर जो कंसेप्ट आईक्यू का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? आईक्यू का कंसेप्ट जो था वो दिया था आपका बिलियन स्टर्न ने दिया था। ठीक है, बिलियन स्टर्न ने दिया था। और अगर एक फॉर्मूले की बात करें, अगर हम आईक्यू का फॉर्मूला जो था हमारे पास, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे लुइस टर्मन ने। ठीक है, ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखने हैं, अभी कन्फ्यूजन होता है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम तो एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। दिस कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन वाज फॉरवर्ड बाय द, किसके द्वारा ये बताया गया था? तो ये बताया गया था हमारे एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, एरिस्टोटल जो थे एक बहुत ही जाने माने जो थे हमारे साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसने हर जो अरस्तु थे, इन्होंने हर फील्ड के अंदर काम किया है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका राजनीतिक शास्त्र हो, चाहे हर एक सब्जेक्ट के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन। और ये बहुत ही महान जो थे आदमी थे। ठीक है, इसकी फिलॉसफी अगर पढ़ेंगे आप तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको इनके सिद्धांत और डेफिनेशन जो मिल जाएंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए एक और यहाँ पर 2009 के अंदर 2 सवाल जो थे हमारे पास आईक्यू से रिलेटेड आ गए थे। तो आपने यहाँ पर बताना है कि द करेक्ट फार्मूला डिटरमाइन इंटेलिजेंस कोशेंट। जो आईक्यू का करेक्ट फार्मूला वो क्या था? अभी मैंने बताया था। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन देखे अगर हम तो, among simple to complex, empirical to rational, abstract to concrete, and analysis to synthesis, which is not the right maximum of teaching? कौन सा जो है वो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो आपने इसके अंदर बताना है। हमारे पास ये रहे, हमारे पास 4 ऑप्शंस ये रहे। ठीक है, आपने बताना है इसके अंदर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। ठीक है, ये सही नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जो वो एक मैक्सिमम टीचिंग के लिए नहीं हम यूज़ कर सकते इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, प्रैग्मेटिज्म डज नॉट बिलीव इन, व्यवहार व्यवहारिकता में विश्वास नहीं करता। क्या नहीं करता आपने वो बताना है। ठीक है, तो क्या नहीं करता आपने वो बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्री डिटरमाइंड ट्रुथ। थर्ड ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 17th क्वेश्चन की बात करें, हु ऑब्जर्व माई बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। लिटरेसी इज द नाइदर द बिगिनिंग नor the end of education. This is only a mean through which man and woman can be education। ये किसके द्वारा जो थे ये शब्द जो थे बोले गए थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड स्वामी विवेकानंद, थर्ड जो है नाथूराम गोडसे, और फोर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों ने सही आंसर जो है इसका लगाना है। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which article of the Constitution of India is the mentions cultures and educational rights as a fundamental rights, aiming is the particularly at the protection of the cultural and education interest of the religious and linguistic minorities।
कौन सा आर्टिकल जो वो इससे डील करता है आप लोगों ने बताना है। कौन सा आर्टिकल करता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कौन कौन सा आर्टिकल जो है वो करता है डील, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है हमारे इससे डील करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो बात करें 19th क्वेश्चन जो हमारे पास, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ। एजुकेशन सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, सेंट्रल लिस्ट का, या कंक्रीट लिस्ट का, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो कंकरेंट लिस्ट है एजुकेशन जो है वो उसके अंडर आती है। किसके अंडर आती है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ये स्टेट और सेंटर दोनों का जो है वो कोलैबोरेटली जो है एक पार्ट है, ठीक है, एजुकेशन। नेक्स्ट बात करें अगर 20th क्वेश्चन की, तो ड्यूरिंग 1987-88 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द elementary education sector was launched to provide every primary school in the country with an acceptable level of physical facilities. This was known as, ये क्या था? तो आपके पास ये रहे चार ऑप्शंस। फर्स्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नन ऑफ दिस। तो आपके पास इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंडर आता है ये, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का हमारा जितना भी टॉपिक था, ये 20 जो सवाल थे आज के हमने कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जो है ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।